Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our second year mathematics part 2. हमारे पास FSC का मैथ्स का है, जिसमें हम लोग इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 5 है, लीनियर इनइक्वलिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। इससे जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें मैंने काफ़ी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स जो थे मैंने क्लियर किए थे कि लीनियर इनइक्वलिटी क्या होती है। उसके बाद मैंने लीनियर इनइक्वलिटी और उसके बाद मैंने कुछ आगे मज़ीद फर्दर इनको ग्राफिकली इक्वेशन और जो इक्वलिटी है उन इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों के दरमियान मैंने डिफरेंस को एक बताया था एक ग्राफिकली। तो आप लोग उसको लाजमी तौर पर वॉच कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही आगे यहाँ पर यूज़ होंगी। मैं वहाँ ये जो वीडियो बनेगी इसके अंदर मैं पिछले वाली जो वीडियो होगी उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब करना क्या है, इसके स्टेप्स हैं। पहले जो हमें दी हुई है 2x + y, इसको हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 का पहले वाला क्वेश्चन है, उसका पहला ही मैं पार्ट ले रहा हूँ। उसने कहा कि इसको जो ग्राफ के ऊपर एक तो ड्रा करें और दूसरा हमें बताएं कि इसका सोल्यूशन रीजन क्या होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना, आपने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। उसके बाद नंबर 2 फिर आपने क्या करना है, x और y दोनों 0 0 पुट करने, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ये ज़रूरी नहीं कि x और y को 0 0 पुट करें, वैसे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x की भी कोई ले सकते हैं, y की भी कोई ले सकते हैं। अगर हमारे पास देखें ये जो हमें इनइक्वलिटी दी गई है इसके अंदर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो इट मीन्स कि हमें दो ही पॉइंट्स चाहिए होंगे। हम कोई x की वैल्यू कोई y की वैल्यू दो एक एक अलग अलग करके हम लोग लेकर दो पॉइंट्स बनाएंगे, तो वहाँ से हम लोग इसका जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन होगा वो हम लोग बना लेंगे एक लाइन ड्रा करके। ऐसा नहीं है तो फिर आप एक और काम करके करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान काम है कि आप x और y को 0 0 पुट करके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिया करें। सो यहाँ लिखेंगे पुट x 0 y 0 फॉर x and y intercepts। हम लोग x और y को 0 0 पुट करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। इसके दो मेथड है, एक तो डायरेक्टली आप यहाँ इसमें पुट करके y की निकालें पहले, यानी कि x की पहले 0 पुट करें y इंटरसेप्ट आएगा, फिर y की 0 पुट करें x इंटरसेप्ट आएगा। या फिर आप एक टेबल भी बना सकते हैं। सो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। x अगर 0 होगा तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आएगा 6, तो ये होगा 0 6 आ गया। इसी तरह जब y 0 होगा तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x हमारे पास यहाँ y 0 होगा 2x = 6 के, तो यानी कि ये 3 आ गया, तो 3 0 आ गया। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने इसके पॉइंट्स निकाल लिए। ये आसान तरीन तरीका यही होता है कि हम लोग x और y को 0 0 पुट के x और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास ओरिजिन टेस्ट हमने करना है। आया कि जो इसका सलूशन हमारे पास निकलेगा, आया कि ओरिजिन वाली साइड पर होगा या ओरिजिन से दूर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं तीसरे स्टेप में रीजन टेस्ट। रीजन टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0 0 पुट कर देते हैं जो हमें इनइक्वलिटी दी गई है। पुट वैसे आप कोई भी कर सकते हैं, इन किसमें करना है 2x + y। अब यहाँ पर हम लोगों ने इक्वल का साइन नहीं लेना, क्योंकि हमें इक्वल का मैंने पिछले लेक्चर में पूरी तरह एक बताया कि इक्वल का साइन क्या होता है। बेसिकली इक्वल हमें बाउंड्री लाइन बताता और लेस देन इक्वल टू हमें एक रीजन बताता। क्योंकि हम लोगों ने रीजन को फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी इनइक्वलिटी को लेंगे लेस देन या ग्रेटर देन वाली लेंगे, अगर जो उसने दी होगी। इक्वल वाला साइन हम लोग नहीं लेंगे। सो लेस देन 6 हो गया। अब हम लोग इसके अंदर 0 0 पुट करते हैं, 2 × 0 + 0 लेस देन 6 हो गया। सो 0 लेस देन 6 हो गया। अब देखें 0 लेस देन 6 ये दुरुस्त है। अगर दुरुस्त है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रू। तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द रीजन। अब इसका सॉल्यूशन है ओरिजिन की जानिब है। ठीक हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ये है XY प्लेन। ठीक हो गया।
इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है और यहाँ y नेगेटिव है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आपको पेपर के अंदर आपको कोई ग्राफ वगैरह नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने खुद ही से एक ग्राफ जो मतलब कि पेज होगा उसके ऊपर आप लोगों ने स्केल लेना है और आप पेंसिल लीजिएगा, कुछ भी आपके पास होगा तो उसके साथ आप लोग खुद ही इसको ड्रा करेंगे और अपनी मर्जी से आप लोगों ने इसके इंटरवल्स लेकर वहां पर इसको ड्रा करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहला हमारे पास पॉइंट था 0 6 है। सो हमारे पास 0 यहाँ पर है, x का है, और 6 क्योंकि y का है पॉजिटिव है तो ऊपर की जाने 1 2 3 4 5 और ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर मजीद कर लेता हूँ 5 और ये हो गया 6। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो पॉइंट आया है ये पॉइंट हमारे पास आया 0 6 का। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 3 0। सो 3x का पॉजिटिव है, इस जानिब होगा 1 2 3। सो ये हमारे पास है 3 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करेंगे। अब याद रखिएगा जब आप ये लाइन बनाएंगे तो आपने एक काम करना है, इस लाइन के एरो हेड्स लाजमी शो करने, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग लाइन होती। अच्छा, इस लाइन का नाम भी आप लिख लीजिएगा, लाइन 1 कह दीजिएगा। लाइन 1 कह दें या L कह दें, एक ही बात है, कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब मैंने इस लाइन का नाम L1 लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रू हुआ था तो इसका सॉल्यूशन बताया टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ओरिजिन हमारे पास इस साइड पर है तो हम लोग इस साइड को हम लोग शेड कर देंगे। सो यूं हमारे पास इस सारी साइड का ये वाला सॉल्यूशन आ गया, ये वाला हमारे पास सॉल्यूशन एक आ गया। ठीक हो गया। ये सारे का सारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो यूं हम लोगों ने इस जो इनइक्वालिटी दी थी उसको हम लोगों ने इस ग्राफ के ऊपर ड्रा किया और उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। अब इधर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते होंगे। अब कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पर चले पॉइंट हमारे पास 1 1 भी आ रहा है, यहाँ 1 1 आएगा भाई, यहाँ आप पुट करेंगे 2 × 1 + 1 तो ये बन जाएगा 3 < 6 आ गया तो ये भी सेटिस्फाई। सो जितने इधर वाले पॉइंट्स लेते जाएंगे वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसकी एक और इनइक्वालिटी लेते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर ग्राफिकली उसको ड्रा करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, आपको मजीद उसकी समझ आएगी। अच्छा, अब ये पार्ट नंबर 2 है, हम लोग इसको करते हैं। देखें ये दिया गया 2x 3x + 7y > 21। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3x + 7y = हो जाएगा 21। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। पुट x = 0 y = 0 फॉर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग x और y दोनों को 0 0 पुट करते हैं। पहले हम लोग x को 0 पुट करेंगे, जब x 0 होगा सो देन हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 × 0 + 7y = 21। सो y हमारे पास आ जाएगा, ये तो 0 होगा, 7 3 21 तो 3 आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास 0 3 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। जब y हमने 0 पुट किया तो ये आ गया 3x + 7 × 0 = 21। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3x = 21, 3 7 21 तो ये आ गया 7 0 हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अब हमने तीसरे स्टेप में क्या, पहले स्टेप में एसोसिएटेड इक्वेशन, दूसरे स्टेप में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लिया। तो तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका रीजन टेस्ट करेंगे। सो रीजन टेस्ट करने के लिए हम लोग x और y दोनों को 0 0 पुट करते हैं इसके अंदर, लेकिन इक्वल का साइन नहीं लेंगे। टेस्ट रीजन टेस्ट, रीजन टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0 0 पुट करेंगे।
और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लेंगे। 3x में भी 0 और y में भी 0, ग्रेटर देन 21, 0 ग्रेटर देन 21 है। अब देखें यहां पर हमारे पास क्या आया, 0 ग्रेटर देन 21, जो कि हमारे पास आ जाता है फॉल्स। पहला जो हमने पार्ट किया था उसके अंदर ट्रू आ रहा था, तो हम लोग क्या किया कि उसका जो रीजन, सोल्यूशन रीजन हमने लिया था टुवर्ड्स ओरिजिन लिया था। अब चूंकि फॉल्स आ रहा तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन इज नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की जानिब नहीं है। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको यहां पर ड्रा कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन पर। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ओरिजिन, यहाँ x पॉजिटिव x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ y नेगेटिव। अब हम लोग पहला पॉइंट ड्रा करेंगे, वो है 0 3, 0 यहाँ पर आया और 3 इस साइड पर आ गया, 1 2 एंड 3, ये बन गया 0 3। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 7 0। सो 7 क्योंकि पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। मैं थोड़ा सा लाइन को मजीद आगे की तरफ खींच देता हूं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक हो गया। ये लाइन, आप इसको लाइन 1 का नाम दे, कुछ भी नाम दे दें, ये मेरे पास आ गई लाइन 1। अच्छा, ये आप लाजमी तौर पर इनके एरो हेड्स लगाइएगा, क्योंकि ये नेवर एंडिंग लाइन होती है। एक लाइन जो होती है उस पर हमारे पास इनफाइनाइट उसके सॉल्यूशंस आते हैं, जो रीजन होता है इनफाइनाइट उसके सॉल्यूशंस आते हैं, तो इसीलिए ये नेवर एंडिंग होती है। अब जब हमने टेस्ट किया था तो ये फॉल्स बना, फॉल्स आया है तो नॉट टुवर्ड्स रीजन होगा, नॉट टुवर्ड्स रीजन। तो ये वाला जो हमारे पास है एरिया, इसको हम लोग शेड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास है, जितना भी ये वाला एरिया है, इसमें आप चेक करेंगे कोई भी नंबर लेंगे तो वो इसको लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करता होगा इस इनइक्वलिटी को। देखिए इसमें आप चेक कर सकते हैं 8 है, ये 3 से ऊपर 4, सो 4 8 यहाँ पुट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर आप 4 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 8 पुट करेंगे तो 56 है। तो 12 प्लस 56, तो ये आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 66 बनेगा, सॉरी 68 बनेगा, जो कि 68 21 से ग्रेटर। तो जितने भी यहाँ पर आप लेते जाएंगे ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करते जाएंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग एक और पार्ट लेकर करते हैं, तब आपका मजीद इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब जरा गौर करें, 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 6, ये इसका पार्ट नंबर 6 है। इसी तरह पार्ट नंबर 5 भी है, वो आप खुद से कीजिएगा, ये मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, जो पिछले वाले हमने 2 पार्ट्स किए हैं उनके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, जबकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिंगल वेरिएबल दिया गया जो कि y है। ठीक हो गया। इसका भी हम लोग उसी तरह ही करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि हम लोग वहाँ पर x और y इंटरसेप्ट्स निकालते थे, जबकि यहाँ पर हमें x और y इंटरसेप्ट्स निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही पॉइंट लेंगे, क्योंकि वेरिएबल चूंकि हमारे पास एक है तो एक ही पॉइंट लिया जाएगा। अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो 2 पॉइंट्स होना ज़रूरी है, इसी तरह एक वेरिएबल है तो 1 पॉइंट का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग यहाँ पर x और y 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, सो 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 4k और y हो जाएगा 4 ओवर में 3 पॉइंट, यानी कि हमारे पास इसको आप लिख सकते हैं। सो 4 ओवर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1.333 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। यानी कि ये जो हमारे पास पॉइंट निकला है वो पॉइंट निकला है 0 4 ओवर 3। यहाँ पर x 0 है और y हमारे पास 4 ओवर 3, यानी कि ये y इंटरसेप्ट निकला। अब आप चाहें तो इसको आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रीजन को तो टेस्ट करना ही है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, 0 पुट करके y की जगह 0 पुट कर -4 लेस देन इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है।
अदरवाइज वैसे भी आप अगर देखें तो दूसरी तरह कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि आपने यही इनइक्वलिटी लेनी है, 3y माइनस 4 लेस देन 0 करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 3y लेस देन 4 करते हैं, 4 पॉजिटिव होगा तो y लेस देन 4/3, यानी कि वो एरिया लेंगे जहां पर हमारे पास y जो लेस देन 4/3 होगा उस एरिया को लेंगे। ये भी आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें कि पिछले वाला कॉन्सेप्ट लगा लें कि जहां पर x और y को 0 0 पुट करते हैं रीजन कोड देखने के लिए। सो हम लोग यहां पर वैसे ही 0 0 पुट कर देंगे रीजन टेस्ट। सो यहां पर हम लोग 3y माइनस 4 लेस देन 0 लेंगे। सो 3y की जगह 0 माइनस 4 लेस देन 0, सो माइनस 4 लेस देन 0। चूंकि हमारे पास ट्रू है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रू, 0 माइनस 4 लेस देन 0 ही होता है। सो सोल्यूशन इज टूवर्ड्स ओरिजिन, is towards origin। अब हम लोग सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन लेंगे। यहां पर हम लोग एक्स्ट्रा प्लेन ड्रा करेंगे। अच्छा, अब जरा गौर करें, हमने पॉइंट जो ड्रा करने 0 4/3, सो 0, सो यहां पर आ गया 4/3, चूंकि y का पॉइंट है। सो 4/3 यानी कि ये बना है 1.33 के 1 से ऊपर है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 1 हो गया और 1.33 तकरीबन समथिंग यहाँ आएगा। ठीक होगा, इसको हमने क्या करना है, लाइन को खींच देना है। ठीक होगा, इधर की तरफ भी खींच देते हैं इस लाइन को। अब जरा गौर करें, ये जो पॉइंट 0,4/3, सो ये हमारे पास पॉइंट आया। अब जरा गौर करें, चूंकि ये हमारे पास क्या आ रहा था, ये हमारे पास फॉल्स ट्रू हुआ है। अगर ट्रू है तो इसका ओरिजिन की तरफ होगा हमारे पास, तो ओरिजिन हमारे पास ये है, तो ये वाला आप लोगों ने एरिया को शेयर कर दिया। सो मैंने जो पिछले वाला लेक्चर था उसके अंदर मैंने काफी इसको डिटेल के साथ बताया था। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू c आता है देन हमारे पास एक जो लाइन बनती है वो हॉरिजॉन्टल। अब जरा गौर करें, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। इसी तरह अगर हमारे पास x इक्वल्स टू c आता है देन हमारे पास लाइन जो होती है वो वर्टिकल बनती है। सो एक पार्ट जो है वो वर्टिकल लाइन के बारे में वो आपने खुद से करना है। ये वाला मैंने पॉइंट करवा दिया, ये वाला सॉरी ये वाला जो पार्ट है मैंने करवा दिया, वो वाला आप पार्ट खुद से करें। इससे पहले वाला जो पार्ट आ रहा है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो हम लोग वहां पर दो इनइक्वलिटीज को लेकर हम लोगों ने क्या करना है, उसके सोल्यूशन जो रीजन होगा उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखना है।